गुड मॉर्निंग डेस्क फैमिली। आज हम लोग आए हैं, पंकज सर का मीटिंग चल रहा है पटना में, तो हम मीटिंग देखने आए हैं। तो हम आप लोग को दिखाते हैं अंदर मीटिंग हॉल कैसा है और किस तरह से मीटिंग लिया जाता है, डीएक्शन का मीटिंग होता है। तो आप लोग को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और बहुत शानदार ऑफिस है डीएक्शन ऑफिस पटना। तो अब चलिए आपको अंदर दिखाते हैं कैसा ऑफिस है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से एंट्री, अंदर मीटिंग हॉल हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, हर एक प्रोडक्ट का आपका बिलिंग होगा, प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट कैसे करता है। उधर पानी पीने की व्यवस्था है, सब चीज़ का है। और मीटिंग हॉल में हम लोग एंट्री करते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा, सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तुम कमा लिया, लेकिन हम सिस्टम नहीं बना पाए। अच्छा, ऐसे अगर उस कारण को आप दूर कर लेंगे, बता दें कि छोड़ दें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ का बैठा हुआ एक आदमी 2023 में अपना नक्शा बदल सकता है। आप बदलने के लिए तैयार हैं? बस केवल आपको एक चीज चाहिए, विश्वास, जिसको हम फेथ बोलते हैं। बिलीव, ये नहीं। कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी पर ट्रस्ट है। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट पर ट्रस्ट मतलब विश्वास है। सिस्टम बहुत बढ़िया है, विश्वास है। लेकिन यार संतोष जी तो कर लिए, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, अपने पर विश्वास नहीं है। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? अपने आप कहीं बदलने की जरूरत नहीं है। जब यही प्रोडक्ट 1000 दे सकता है, 10,000 दे सकता है, 1 लाख दे सकता है, आपको भी दे सकता है। दुनिया ये कहते हैं ना कि ये बह रहा है समुद्र, आप इसमें से कितना निकालना चाहते हैं? अब एक चम्मच लेके जाएगा, वो चम्मच से निकालेगा। जो गिलास लेके जाएगा, वो गिलास से निकालेगा। और जो बाल्टी लेके जाएगा, वो बाल्टी से निकालेगा। अब ढेर एकरा में समझदार है कि बड़का ड्राम लेके चल जाएगा। अब ओकरा से निकलेगा, अब वो ड्राम पकड़ के बैठल है, का करे भला तो ये जाना रहा। अच्छा, मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। वो कैसे निकलेगा, है ना? तो सवाल है कि नहीं? तो उसके लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है। डीएक्शन में डीएक्शन बिजनेस का पाइपलाइन लगाने का जरूरत है, सिस्टम बनाने का जरूरत है। जिसने बनाया सिस्टम, उसका लग गया पाइपलाइन, और जिसका बन गया पाइपलाइन, उसको जिंदगी में कभी कमी नहीं होने। बात समझ में आ गया? किनको विश्वास है कि अगर और कुछ कर सकता है। और संतोष जी एक लाइन बोले कि जो किया शर्म उसका फूल गया कर्म। बिल्कुल सही, आप शर्म करते हैं, क्या कहेगा लोग? हम जाके बतावेंगे चाचा के चाय, तो चाचा तो यही कहेंगे कि आप कोई काम न मिल लो। यही है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेगा लोग। अब क्या कहेगा लोग, तो ये लग गया रोग कि कहां से होगा आपको आगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस रोग को नहीं लगने देना। इस रोग से बचने का क्या उपाय है? इस रोग से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने अपलाइन के संपर्क में बने रहिए, प्रत्येक दिन अपने आप को अपडेट करिए, हमेशा मोटिवेट रहिए और ट्रेनिंग में जरूर जाइए। ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग को जरूर सुनते रहिए, तब आपके अंदर रोग नहीं लगेगा। थोड़ा सा भी रोग आ जाए तो अपने अपलाइन के पास बैठ के झाड़ फूक करवा लीजिए, नहीं तो पता चलेगा ये रोग ऐसा है ना, जब लग जाता है तो आप अपलाइन से कटना शुरू कर देंगे। उन्हें जाने में डर लगेगा, अब वहां जाएगा नहीं, मिलेगा नहीं, कोई न कोई कमी निकाल देगा। कितना में अपलाइन में कमी निकाल देगा, मैं तो सीनियर ही कर रहा है। अरे भाई, सीनियर देखिए, सीनियर के बारे में बताना चाहिए जो ना खाली सभी अपलाइन। सीनियर माने पिता, सीनियर माने स्पॉन्सर, हमको गोद दिए। अगर हमारे पिताजी मान लीजिए किसान है, खेती करते हैं, और कोई बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, तो पिताजी तो किसान ही रहेंगे ना। तो ऐसा तो नहीं कि हम पिता का और बेटा का रिश्ता खत्म हो गया, उसकी मर्यादा को हम कभी भूल जाएंगे।
कभी नहीं भूलना। हो सकता है कि आपका ऑफलाइन से नहीं बन रहा होगा, हो सकता है आपका ऑफलाइन से अनमन हो गया होगा, बातचीत नहीं होता होगा, दिक्कत होगा, तो आप उसका फिर भी रिस्पेक्ट देना मत भूलिएगा। भाई ठीक है, सीखेंगे नहीं, मेंटर कुछ अलग रखेंगे, लेकिन जहां मिलेगी उसका मर्यादा तो हम रखेंगे ना। बाबूजी ठीक है, हमको आईएएस नहीं बना सके, लेकिन पैदा तो ही किए थे ना। अगर वो होते नहीं तो हम आते। अपलाइन तो मेरा था, अगर वो रिएक्शन बताता नहीं तो हम इसका रास्ता जानते कैसे, और जब जानते नहीं तो आज इतना ज्ञान कैसे आता। इसलिए सभी अपलाइन को दर्जा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए सर। तो ये सारा चीज आपको चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने आप पर बिलीव आपको करना होगा। अगर आपके पास विश्वास है कि अगर और कोई जीत सकता है तो मैं भी जीत सकता हूं, आज से सोचना शुरू कर दीजिए कि मुझे इस दुनिया में भगवान ने जीतने के लिए ही भेजा है। और मैं बता दूं, यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं यूनिक हैं, स्पेशल हैं। नहीं तो बाहरी दुनिया में जितने लोग सड़क के किनारे घूम रहे हैं वो कहीं और हैं, आप कहीं यहाँ, जहाँ पे जिंदगी बदलने का सही से रास्ता मिलता है। आप अनोखा हैं, आप यूनिक हैं। आप इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं? कितने लोग? अभी ना हम आगे की बात करेंगे। जोरदार ताली फिर से। लेकिन देखिए भाई, पीछे से कुछ लोग ताली नहीं चुटकी बजा रहे हैं, ये गड़बड़ बात। अगर ताली बजाएगी तो दिल से बजाएगी, चुटकी कहाँ बजाते हैं? मतलब जगह से आवाज कम आ रहा है, समझ लीजिए कि चुटकी वाले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बार ऊपर वाला के लिए होना चाहिए। तो ये सारा चीज हमें चाहिए, मिलेगा कैसे, है ना? तो मिलने के लिए हमारे पास एक रास्ता है जिसका नाम है डी एक्शन। एक जोरदार ताली डी एक्शन। क्या है? तो डी एक्शन एक संस्था है जहां से हम ये सारा चीज निकाल सकते हैं। इस समुंदर है, हम इससे ये 3 अक्षर का शब्द से ये सब कुछ निकाल सकते हैं। अब सवाल आता है कि डी एक्शन को बनाया कौन? कोई ना कोई इसको बनाने वाले। तो इसके फाउंडर के बारे में अगर बात करेंगे तो हम शॉर्ट में चलते हैं। अभी यहाँ पे फोटो तो नहीं लगा, लेकिन बहुत जल्दी सब लग जाएगा, सब चर्चा में चल रहा है, अभी नया ऑफिस है। तो हमारे फाउंडर जिनका नाम दातो डॉक्टर लिमसियो जी ने, एक जोरदार ताली उनके लिए। बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है इनको, इंटरनेशनल नहीं, पूरे वर्ल्ड का अवार्ड। कोई ऐसे ही अवार्ड ले लेता है क्या? नहीं। जब तक हमारे अंदर कोई खासियत नहीं होगा तब तो हमको कोई अवार्ड देने वाला है क्या? नहीं। अगर हम बात करें, आप प्रेजेंटेशन फाइल में, ये मोबाइल में जब हमारे कंपनी का डाटा निकाल के देखेंगे तो आपको फाउंडर के बारे में देख करके समझ में आ जाएगा कि कितने महान हस्ती हैं। ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं कि अगर हम फाउंडर के बारे में बात करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन ये आज जो मीटिंग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग है, BOM है, हमको नीचे से लेके वहाँ तक पहुँचना है ना? तो मोटा मोटी आप समझ रहे हैं, ये वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं और दुनिया के कोने कोने से सम्मानित किया हुआ व्यक्ति। आप सोच सकते हैं कि हमारा फाउंडर कितना महान है। इन्होंने एक सपना देखा कि पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया विनाश के कगार पर जा रहा है, हमें पूरी दुनिया को एक करना है, और इन्होंने डी एक्शन एक सिस्टम बनाया। इसका कॉन्सेप्ट है HWH, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, जहां से तीनों चीज एक जगह हम लोगों को बांट सकें। इस कॉन्सेप्ट के साथ हमारा डी एक्शन काम करता है कि स्वस्थ रहो, स्वस्थ बनाओ और भरपूर धन कमाओ। अब सवाल आता है कि डी एक्शन हम जान गए, बनाने वाले फाउंडर को जान गए, अब डी एक्शन का प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट को इसने क्यों बनाया? प्रोडक्ट को इसलिए बनाया कि आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य का हाल बेहाल होता चला जा रहा है। सही है गलत? सही है। आज बीमारियां बढ़ रहा है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं जानता इस बात को। और अभी तो कोरोना आया ना, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी 2023 में आने की संभावना हो चुका है, और उसका नाम है सुपर बग। सुपर बग जो भारत के अंदर लगभग करोड़ों लोगों का जान लेगा। जी सर, नेट पर आप सर्च मार सकते हैं सुपर बग क्या है। सुपर बग एक ऐसी वायरस है, बैक्टीरिया है,
इस पर एंटीबायोटिक दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। जितना ज़्यादा हम एंटीबायोटिक दवा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस मजबूत होता है, अपने आप को खा करके सुपर पर का रेजिस्टेंस, और हमारे आदमी का पावर कम हो जाता है। इसलिए आज तक हमारे मेडिकल साइंस क्या कहता है कि अंग्रेजी दवाई खा लो, बीमारी को ठीक कर लो। कोई बीमारी हुआ एंटीबायोटिक दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, एंटीबायोटिक दे दो। लेकिन अब वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंटीबायोटिक को खा करके अपने आप को मजबूत बना लिया और वो अपना बॉडी के अंदर घर बना रहा है। उससे बचाने के लिए कौन सा तत्व आएगा? पूरा मेडिकल साइंस न्यूज को देख करके आज ये सबसे ज्यादा अभी अमेरिका में प्रभावित हो चुका है। बहुत सारा अमेरिका के कई इलाके इससे प्रभावित हो चुके हैं। और ये सबसे ज्यादा किसको पकड़ेगा मालूम है? एसी में रहने वालों को, फ्रीज के पानी पीने वालों को, ठंडा चीज ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को। थोड़ी सी अपने आप को सतर्क रहने की जरूरत है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखिए। रेडिएशन वाला का तो कोई टच नहीं करेगा। रास्ता हम लोगों के पास है कि नहीं? तो जब हम सारे लोगों को ये रास्ता मिल रहा है, फिर हम लोगों को इस रास्ता को दिखाने की जरूरत है कि नहीं है? पुण्य कमाने का काम है कि नहीं है? तो ये प्रोडक्ट क्या है? हमारा डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है अनोखा है। डीएक्शन के पास 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स है। आज हम लोग कहते हैं बड़ी बड़ी 56 गो प्रोडक्ट है। नहीं, 4 गो प्रोडक्ट्स है, 5 गो प्रोडक्ट्स है। पहला है हमारा प्रोडक्ट गैनोडर्मा। ये गैनोडर्मा प्रोडक्ट्स है। हम इस गैनोडर्मा को खाने के लिए अलग अलग तरीके से चाय में, कॉफी में, टूथपेस्ट में, साबुन में इस्तेमाल करते हैं। वो तो खाने का मेरा तरीका है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट क्या है? गैनोडर्मा। अब गैनोडर्मा काम कहां करता है? ये गैनोडर्मा है क्या? तो गैनोडर्मा को हम सीधा उपाधि देते हैं किंग ऑफ हर्ब। इसको हम कहते हैं जड़ी बूटियों का राजा, पिता। ये दोनों का एक एक सेल दबाता है तो क्या करता है? ये प्रतिक्रिया करता है। एक होती है सेल, इसको हम कौन बोल रहे हैं? कोशिका। और ये जब आपस में प्रतिक्रिया करता है तो टिश्यू बनाता है। अब फिर प्रतिक्रिया किया तो टिश्यू बन गया, इसको हम ऊतक कहते हैं। अब ये प्रतिक्रिया करके ये अंग बनाता है, ऑर्गन, जिसको अंग कहते हैं। अंग में कुछ आ गया। हमारे शरीर में कितने अंग हैं? हाँ जी, 52 अंग है। हार्ट है, लीवर है, ब्रेन है, किडनी है, स्किन भी अंग में आता है। अब ये अंग को बनाया अलग अलग मन, तो क्या एक दिन में बन गया होगा? नहीं। ये हमारे अंदर की प्रतिक्रिया के द्वारा ये होता। अब ये अंग बन गया। अब अंग अकेले काम करेगा? हमारा लीवर अकेले काम करेगा? किडनी अकेले काम करेगा? ब्रेन अकेले काम करेगा? नहीं। ये कब काम करता है? जब हमारा सिस्टम काम करता है। इसको हम कुछ बोलते हैं अंग तंत्र। और ये अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, चेता तंत्र, बोलने का तंत्र, ये तंत्र है जो हमारे बॉडी के अंदर है, ये काम कर रहा है। और ये जब सब मिल जाता है तो हमारा शरीर बनता है, जिसको हम कुछ बोलते हैं ह्यूमन बॉडी कहते हैं, मानव शरीर कहते हैं। अब ये बॉडी कैसे बना? शुरुआत कहां से हुआ? सेल से, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी। अब ये बॉडी को हमको ठीक रखना है। इस बॉडी को क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए। पहला नंबर में ऑक्सीजन चाहिए और दूसरा नंबर में न्यूट्रिशन चाहिए। पोषण चाहिए। कहां से मिलेगा पोषण? खान पान से मिलेगा। लेकिन क्या हम अपने बॉडी को शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे हैं? नहीं दे रहे। कहां से गड़बड़ है? आज हम हवा ले रहे हैं, ये हवा हमारे अंदर जा रहा है, लेकिन इस हवा के अंदर इतने छोटे छोटे कण जा रहा है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं रहे हैं। और उस कण को मेडिकल भाषा में रिस्पिरेबल बोला जाता है। अंदर जा तो रहा है, मगर बॉडी के अंदर चिपक जा रहा है। और ये चिपक करके इस तरह से आप समझिए, यहाँ पे ये जा रहा है हवा लिए, ये गंदगी जा रहा है, ये चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है?
सेल के अंदर चिपक रहा। कहाँ चिपक रहा? सेल के अंदर चिपक रहा। रोज की कभी कभी रोज 24 घंटा हम सो जाते हैं, लेकिन हमारा हवा आने जाने की प्रक्रिया कभी, ये हमारा फेफड़ा बहुत कीमती है दोस्त। एक बार ये बंद होने के बाद चालू नहीं हुआ, हम इसको कीमत नहीं समझते। आज क्या हम कर रहे हैं? आज अभी सुन रहे हैं कि बोतल में कई जगह हवा बंद होकर के बिकना शुरू हो गया, काफी महंगे हवा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सचेत नहीं। ये कब गया? जब हमारे बॉडी के अंदर कचरे बढ़ गए हैं। आज अभी लंग कैंसर का केसेस बढ़ रहा है। दूसरी चीज, आज हम पानी पी रहे हैं, हमारे बॉडी को जा रहा है, पानी के अंदर कचरा है कि नहीं है? कितना लोग मानते हैं कि पानी के अंदर कचरा नजर नहीं आ रहा है? आज हम आरओ लगा के पी रहे हैं, फिल्टर वाला पी रहे हैं, फिर भी पानी के अंदर कचरा है। सबसे शुद्ध पानी कहां से मिलेगा? पुराने जमाने में तो हम सुना करते थे, नदी नाला का बहता हुआ पानी पी करके भी टनाटन रहता था, उनके अपेंडिक्स और लीवर और पथरी की समस्या नहीं होता था। लेकिन आज आरओ के पानी पी के क्या करें भाई? पानी पी रहे हैं फिल्टर वाला, लेकिन बीमारी फिर फिल्टर करा के ला। हाँ, आरओ है तो हजारों वाला। आज हम इसको पीना छोड़ सकते हैं? हाँ। खाना में किसी को बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। आज हम खाना को कैसा चाहते हैं? हमारे शरीर में जिस खाना को हम ले रहे हैं, जिस भोजन को हम ले रहे हैं, क्या उसमें पोषण बचा है? नहीं। पोषक तत्व है? आज किसी भी फल सब्जी को बताइए, शुद्ध है? नहीं। पहले के जमाने में जब लोग बीमार पड़ते थे, हॉस्पिटल मिलने के लिए जाते थे, तो फल सब्जी का झोला लटका के जाते थे। आज संस्था खत्म हो गई, धीरे धीरे अब लोग वहां भूल गए। फल के अंदर भी गड़बड़ी है, पहले फल लाके रख दीजिए, वो भी गड़बड़ हो रहा है। आज सब्जी कोई शुद्ध है क्या? नहीं। अब तो और हमारा जिंदगी स्टैंडर्ड हो गया। अभी हमारे बगल में एक रहते हैं, वो थोड़ा हाई फाई हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, कोई बात नहीं, आप ताजा रख रहे हैं उसको, लेकिन आज की व्यवस्था के कारण क्या उस सब्जी में कितना पोषण बचेगा? एक तो उस सब्जी के अंदर क्या दिया हुआ है? जब से आलू अभी उपज रहा है, आलू रोपने के पहले खाद खेत में बिछा दिया जाता है, मालूम है? हाँ। उसके बाद भी फिर खाद, फिर खाद, फिर खाद। एक एक कट्ठा में 10-10 किलो खाद पड़ रहा है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आलू के अंदर क्या स्थिति है। हाँ, तभी तो 1 किलो का आलू बना दिया। आप जितना बड़ा साइज का आलू खाइएगा, उतना कम उसमें पोषक तत्व है, उतना ज्यादा उसमें जहर है। आलू को कभी ज्यादा बड़ा नहीं खरीदिएगा, छोटा छोटा आलू, मीडियम साइज का आलू खाइएगा। लेकिन कहते ना बड़का जल्दी कट जाता है। जल्दी कटा के जल्दी खाइएगा तो जल्दी टिकट कटेगा। अरे खाना के अंदर जहर। इसके अलावा आज हमारा जो पोषक तत्व है, आज हमारा लाइफ में क्या जुड़ गया? स्टाइल जुड़ गया। घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाजार में खाएंगे चाउमीन, चाट, सिंघाड़ा, बर्गर, पिज्जा तो एकदम आम हो गया। पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप तो आज लाइफ में स्टाइल में जुड़ गया। अब जिसके जीवन में ये सब नहीं का आदमी भी आप है जी, सही है गलत है? रोज हमें पुरानी चीज को समझने की जरूरत है। ये हमारा लाइफ, ये खाना भी गड़बड़ है, हमारे शरीर को पोषण नहीं मिल रहा है। हम खाना, जिस खाना को खा करके पेट तो भर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा आंखों को जो चाहिए वो मिल रहा है? हमारा लीवर को जो चाहिए वो मिल रहा है? हमारा किडनी को जो चाहिए वो मिल रहा है? हमारा एक एक अंग को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो फिर ये अंग खुशहाल कहाँ से रहेगा? और जब ये खुशहाल नहीं रहेगा तो हम लंबे समय तक जिंदगी कैसे जी सकेंगे? ये तो सोचने की बात है, लोग थोड़ा सा चीज सोचना।